हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि कैपेसिटर होता क्या है, कि उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर को अगर हम ले तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है उसको आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब उसके अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में जैसे कि हमको पता है कि कैपेसिटेंस का चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। ये मैंने आपको बता रखा था कि चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा कैपेसिटर का पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, CV लिखते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर कंसीडर कर ले रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट चार्ज के मतलब बहुत सारे चार्ज जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर में भी हमारा जो चार्ज लाई कर रहा है उस चार्ज को मैं मान लेता हूँ Q, और यहाँ से इसका डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R, ठीक है। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर का हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस की इसके अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मैंने आपको बता रखा है ना, पोटेंशियल पढ़ा रखा है, ये टॉपिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही फॉर्मूला होता है हमारे पोटेंशियल का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको इसका निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V इज इक्वल टू C। यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का, Q बाय V इज इक्वल टू C। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब ध्यान रखिएगा कि Q बाय V, और V का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो V का वैल्यू पोटेंशियल फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट करता हूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड पुट करता हूं, ठीक है। अब ये सेकंड का वैल्यू जो V का वैल्यू वो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट। तो पुट कीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1। अगर हम 2 की वैल्यू 1 में पुट करें तो आपको पता है कि 1 में क्या है, Q इज इक्वल C इज इक्वल टू क्या हमारा Q बाय V। ये V की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा Q, और बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा Q बाय Q, और यहाँ बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये Q से ये Q हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या आ जाएगा, तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। अब देखिए तो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर हमारा फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस में हमारा चार्ज स्टोर कर रहा है। अगर इस स्फेरिकल कैपेसिटर में ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगर मैं इस स्फेरिकल कैपेसिटर की जगह अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मान लीजिए इसमें कोई मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, इसमें मान लीजिए मैं कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन M लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन M, जिसमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में करवा रखा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है। तो अगर मैं एप्सिलॉन M पुट कर दूं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन M पुट करूंगा, मतलब मीडियम अगर इंट्रोड्यूस कर दूं, इसके अंदर अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एप्सिलॉन M पुट करूंगा। तो लिखेंगे क्या, 4 पाई, अगर हम देखिए मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर कि इफ वी इंट्रोड्यूस द मीडियम इन स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर मीडियम, तो अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन M, और ये क्या हो जाएगा R। और ये एप्सिलॉन M का फॉर्मूला देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M। ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन M की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, K एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन m की जगह k एप्सिलॉन नॉट, k को मैं पहले लिख ले रहा हूं और ये एप्सिलॉन नॉट, देखिए k एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अब देखिएगा k एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r किसके बराबर आ रहा है, कैपेसिटेंस जो क्या था फ्री स्पेस, इसके अंदर कुछ नहीं था, जब फ्री स्पेस था तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फॉर्मूला आ रहा था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, देखिए मीडियम के लिए मैं cm लिख रहा हूं, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा k, और 4 पाई एप्सिलॉन r की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट m हो जाएगा, है ना, यानी कि सॉरी के सी हो जाएगा, सी हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का फॉर्मूला होता है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह हमारा ये सी का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हम सी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा के सी। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम जो हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के सी के बराबर आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हमारा कोई चार्ज कोई मीडियम उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो हमारा फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर इस स्फेयर के अंदर कोई मीडियम मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा Cm इज इक्वल टू k टाइम्स c, है ना, यानी कि ये c जो है कैपेसिटेंस जो मीडियम का था वो k टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब इसके अंदर हम क्या को पुट करेंगे, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये बात याद रखिए, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम का फॉर्मूला Kc होता है, और कैपेसिटेंस ये क्या है, फ्री स्पेस वाला कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। और ये परमिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, ये मैंने आपको करवा रखा है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, इसको अच्छे से कर लीजिएगा।